रामलाल, जिसे उसके दोस्त रामू कहते थे, एक चंचल और शरारती लड़का था। वह अपने माता पिता श्री कृष्ण और श्री माता सीता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रामलाल को खेतों में काम करना इतना पसंद था कि वह हमेशा अपनी पढ़ाई और घर के कामों से बचने के लिए बहाने बनाता था। उसका एक दोस्त रघु हमेशा उसे कहता, यार रामू, माँ बाप की बात मान लिया कर वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन रामलाल ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन रामलाल अपने दोस्तों के साथ खेतों में काम करने गया। उसकी माँ ने उसे आवाज दी, रामू, खाना तैयार है, आओ जल्दी। लेकिन रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, अभी नहीं मम्मी, मैं बड़ा किसान बनने वाला हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा काम ठीक है, लेकिन पहले खाना खा लो। रामलाल ने सोचा, खाना तो हमेशा मिलेगा, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। काफी देर खेतों में काम करने के बाद रामलाल और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। रामलाल ने फिर से अपनी माँ की बात नहीं मानी और कहा, चलो यार, थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। जब रामलाल घर लौटा तो देखा कि खाने की दाल छोटी हुई थी और मम्मी उसे देखकर परेशान थीं। उन्होंने कहा, देखो रामू, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें भूखे सोना पड़ेगा। रामलाल हंसते हुए बोला, क्या मम्मी, भूखे सोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पेट में खेतों की फसल है। इस रात रामलाल ने नाश्ता करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने खाया उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ का बनाया खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन अब वह बिस्तर पर लेटकर सोच रहा था कि अगर उसने खाना खा लिया होता तो अब इतनी भूख नहीं लगती। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया कि अब वह अपनी माँ की बात मानेगा। उसने सोचा, चलो मैं पढ़ाई करूंगा और माँ का दिल जीतूंगा। लेकिन जैसे ही उसने किताबें खोली, उसे अपने दोस्तों का खेतों में काम करना याद आया। उसने सोचा, नहीं यार, अभी पढ़ाई नहीं। और फिर से काम करने चला गया। इस बार उसकी माँ ने कहा, रामू, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगी। रामलाल ने चिढ़ते हुए कहा, आप मुझे डांट कर क्या कर लेंगी मम्मी? कुछ समय बाद रामलाल का दोस्त रघु उसके पास आया और कहा, रामू, तुम जानते हो, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रामलाल ने हंसते हुए कहा, बर्बाद? अरे मैं तो किसान बनने वाला हूँ। लेकिन रघु ने कहा, सच में? तुम जानते हो कि किसान बनने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है। इस बार रामलाल को लगा कि शायद उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए। उसने पढ़ाई शुरू की और उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो जाए तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। कुछ दिन बाद रामलाल ने स्कूल में एक परीक्षा दी और उसने शानदार नंबर प्राप्त किए। जब वह घर आया तो उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ की बात मानने में ही भलाई है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ। अगली फसल के बाद मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। और इस तरह रामलाल ने अपनी माँ की बात मानने की आदत बना ली। अब वह न केवल खेतों में काम करता था बल्कि पढ़ाई भी करता था। रामलाल ने सीखा कि माँ बाप की बात न मानने का अंजाम बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें सुनते हैं तो वे आपकी जिंदगी को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी कभी थोड़ा मजाक और शरारत करना ठीक है, लेकिन माँ बाप की बातों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। वे हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचते हैं और उनकी बातों में छिपा होता है प्यार और फिक्र।